बोले भागवत धर्म जो है, इस धर्म का आश्रय लेने वाला व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है, उसके अंदर मत्सरता नहीं रहती है। वो व्यक्ति छल कपट ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज हम कथा सुनने आए, गलती से गेट से घुस के आके बैठ गए तो अब हम निर्मत्सर हो जाएंगे, अब तो हम पवित्र हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं। यदि आप आश्रय में रहे भगवान के, तो धीरे धीरे करके आप एक दिन निर्मत्सर हो जाएंगे। हो गए नहीं, हो जाएंगे। इन दोनों में अंतर है। इसलिए भागवत धर्म जो व्यक्ति के जीवन में प्रकाश को ला देता है, व्यक्ति के जीवन में सत्य को ला देता है, व्यक्ति के जीवन में भक्ति को ला देता है, व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का प्रवाह पैदा कर देता है, वो है भागवत धर्म। व्यक्ति को निर्मत्सर बना देता है। जब व्यक्ति निर्मत्सर हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर सुख, चैन और सुकून उसके जिंदगी में आ जाता है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, शिवदम मतलब आनंदम। ये वास्तविक शास्त्र है, ये सत्य शास्त्र है, ये वास्तव में सुख और शांति देने वाला ग्रंथ है, सुख और शांति पैदा करने वाला शास्त्र है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ये आनंद देने वाला है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना महामुनि वेदव्यास जी ने किया है, महामुनि ने किया है। अगर महामुनि ने इसकी रचना की है तो सद्यो हृदय वरुद्ध चित्त पृथ्वी सुविस्तक्षणा, इस ग्रंथ के श्रवण से गोविंद हृदय में आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद हृदय में ही बंध जाते हैं। अवरुद्धते का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग इस प्रांगण में आ गई कथा सुनने के लिए, अब जब आप यहाँ घुस गई तो हम वहां ताला मरवा दें गेट में, और आपके घर से फोन आ जाए कि कहाँ हो, घर का चाबी लेके चली गई कथा सुनने के लिए, मैं तो बाहर खड़ा हूं, जल्दी से आओ, तो आप क्या कहेंगी? अभी तो मैं मंदिर में फंसी हुई है, ताला बंद है मंदिर में। अब यही तो कहेंगे ना कि हम मंदिर में फंसे हुए हैं, यहां से निकलने का भी रास्ता नहीं है। जैसे किसी सीढ़ी से हम छत पर चढ़े और चढ़ने के बाद सीढ़ी को हटा दें, तो क्या कहेंगे? भाई सीढ़ी लगाओ, हम फंस गए आकर के ऊपर, अब उतरने का रास्ता नहीं है। वैसे ही सद्यो हृदय अवरुद्धते, इस महामुनि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके श्रवण से भगवान हृदय अवरुद्धते, इस हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, फंस जाते हैं, गेट बंद हो जाता है। जैसे ही भगवान इसमें घुसते हैं वैसे गेट बंद हो जाता है, यहीं पड़े रहो। इसीलिए व्यक्ति धीरे धीरे करके निर्मत्सर हो जाता है, निर्मत्सरता को प्राप्त कर लेता है। भगवान जहां भी रहते हैं उसको पवित्र करते हैं। अरे भगवान की छोड़ो महाराज, हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग साफ सफाई करके रहते हैं, है ना? सबके अंदर ये गुण होता है। आप भी कहीं जाओगे, घर बंद करके चले गए, कहीं मायके चले गए, 1 महीने बाद आके कमरा खोलते हैं तो पूरा कमरा बंद है, फिर भी देखेंगे आप एक परत जमी होती है धूल की। कहते महाराज पहले झाड़ू लगाओ उसके बाद रहेंगे। हम लोगों का भी ये गुण है भाई कि आप कहीं भी जाते हो तो साफ सफाई करके फिर रहने का जो आनंद है वो अलग ही होता है। तो सोचो भगवान आपके हृदय में आएंगे और आपके हृदय को पवित्र नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है? भगवान जिस हृदय में वास करते हैं उस हृदय को पवित्र कर देते हैं। बस अंतर इतना ही है कि गोविंद का वास इस हृदय में होना चाहिए। यदि गोविंद का वास इस हृदय में है तो बिल्कुल ये हृदय एक न एक दिन पवित्र हो जाएगा, एक न एक दिन बुराई आपको छोड़ करके जाएगी। इसलिए हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं